अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू कामयार, जिसने बार बार अब आयरा को देखना शुरू किया। जब बार बार मुलाकात हुई तो खुद पर काबू नहीं रख सका, क्योंकि आयरा उसकी पहली मोहब्बत थी। इसलिए वो उससे दूर जा चुका है तो बार बार उसके सामने नहीं आना चाहता। लेकिन ऐसे में उसे लगा कि जो अब ये केस शुरू हुआ है, इस सिलसिले में उसे हॉस्पिटल भी जाना होगा, आयरा का सामना भी करना होगा। तो ऐसे में इरफान साहिब कुछ और ही ना समझ बैठे, इसीलिए तो वो रात के वक्त इरफान साहिब के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अगर आप समझते हैं ना कि आयरा से मुलाकातें जो मेरी हो रही हैं उस वजह से मेरा दिल बदल जाएगा या मैं आयरा में फिर से इंटरेस्ट लेने लगूंगा, तो ये गलत फहमी है आपकी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एक सिलसिले में हॉस्पिटल ज़रूर जाया करूंगा, क्योंकि उस लड़की को जब तक होश नहीं आ जाता वो अपना बयान नहीं दे देती। इस तरह से मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, आयरा का सामना करना होगा। लेकिन मेरे दिल में आयरा के लिए अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। नफरत करता हूँ आयरा मैं तुमसे। आयरा भी जो अपनी माँ के साथ खड़ी थी, उसे मुखातिब होकर उसे नफरत का इजहार करता है। आयरा जिसने हमेशा ही कामयार के मुंह से अपने लिए मोहब्बत भरे अल्फाज सुने, तो आज नफरत की इस तरह से बात सुनी तो उसकी आंखों से भी आंसू जारी होने लगे कि ये क्या हो गया। कामयार तो ऐसा नहीं था। लेकिन कामयार रोते हुए इरफान साहिब से कहने लगा, बहुत मुश्किल से समेटा था मैंने खुद को, इकट्ठा किया था मैंने खुद को, और सोचा था इस तहरीज तक कभी नहीं आऊँगा, कभी आप लोगों का सामना नहीं करूँगा। आप लोग मिल भी जाएंगे तो मुंह फेर कर चला जाऊँगा। लेकिन किस्मत ने मुझे फिर से वहीं ला खड़ा किया जहाँ पर मैंने ना कभी आने का इरादा किया था। मैं खुद को जमा नहीं कर पा रहा। मैं बहुत टूट चुका हूँ। ऐसे में आप लोग प्लीज़ मुझे तंग मत कीजिएगा। मुझे मेरे मिशन पर फोकस रहना है, ताकि उस लड़की को होश आ जाए और मैं पूछ सकूं कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, या मेरे साथ जो किया मुझे वो याद क्यों नहीं। कामयार ये सब कुछ कहते हुए वापस चल दिया और इरफान साहिब को भी कामयार की हालत देखकर रहम आने लगा। लेकिन फिर उन्हें रहम से ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि इसी इंसान से उनकी बेटी की शादी हो रही थी और ये कितना शातिर इंसान निकला। एक तरफ तो मेरी बेटी को धोखा दे रहा था, दूसरी तरफ अपने माजी से भी नहीं निकल पा रहा था। अब तो वो अपनी बेटी की शादी जल्द अज जल्द करना चाहते हैं, ताकि ये लड़का फिर से उनकी जिंदगियों में दाखिल ना हो पाए। है, ये लड़का तो अब इनकी जिंदगियों में दाखिल होना ही नहीं चाहता, जो कि इनके मुंह पर ही कह आया कि वो आयरा से नफरत करने लगा है। लेकिन फिर भी अगले रोज अब कामयार को भी हॉस्पिटल आना था और आयरा को भी। कामयार जब हॉस्पिटल आया तो आयरा एकदम से फिर से चौंक गई, उसको देखकर जैसे वक्त रुक सा जाता है। लेकिन कामयार कामयार अपने मिशन पर फोकस है। अब वो आयरा को देखकर रुकता नहीं, उसके लिए तड़पता नहीं, बल्कि उसे एक मिशन है कि उस लड़की को होश आना है और उससे गवाही लेनी है और मालूम करना है कि सारा किस्सा क्या था। बस यही सब कुछ कामयार के दिल में, उसके माइंड में चल रहा है। तभी तो आयरा को इग्नोर करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है, उस लड़की के कमरे की तरफ जाता है। और आयरा आयरा सिर्फ कामयार को देखती रही, जिसने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से इग्नोर करके वो उसे यहाँ से चला जाएगा। आयरा घर आकर फलक से भी कहने लगी, बहुत बदल चुका है, अब रोज आता है हॉस्पिटल में, लेकिन मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखता भी नहीं। वो पहले से भी ज्यादा बुरा हो चुका है। पहले मुझे तंग करता था ना, लेकिन अब तो मुझे इग्नोर करता है और उसका इग्नोर करना मुझे खटक रहा है, मुझे बुरा लगता है। फलक उसे समझाने लगी कि तुम नए रिश्ते में जुड़ने जा रही हो, अम्मी पापा फैसला कर चुके हैं और तुम्हें उनका फैसला आपके बार मानना पड़ेगा। आयरा अपने माँ बाप के हाथों मजबूर हो चुकी है, पहली बार अपनी मर्जी कर चुकी थी, अब मर्जी करने की हिम्मत ही नहीं। दूसरी तरफ हावर की माँ उसे ये खुशखबरी सुनाती है कि आयरा के घर वालों ने हाँ कर दी, तो वो तो बिस्तर पर से छलांग मारकर उठ जाता है और इसकी खुशी की तो इंतहा ही नहीं। खैर वो जल्द अज जल्द ये मंगनी का फंक्शन करना चाहता है, जो कि फिर हो भी गया। और उसके बाद अब हावर की ख्वाहिश है कि शादी भी जल्द ही हो जाए। कामयार को जब मालूम पड़ा कि हावर और आयरा की मंगनी हो चुकी है, तो वो और भी टूट जाता है और भी बिखर जाता है, क्योंकि मोहब्बत तो वो आयरा से ही करता है। बेशक अब नफरत करने लगा है, लेकिन फिर भी नफरत उन्हीं से होती है जिनसे मोहब्बत हो। तो फिर आयरा के लिए जज्बात कामयार के दिल में ख़त्म नहीं हुए। बेशक
गुस्से की वजह से थोड़े जज्बात दब गए, लेकिन जैसे ही मंगनी का सुना फिर से तड़प उठा, फिर से आंसू बहाने लगा कि मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जिंदगी में एक ही बार मोहब्बत की और वो भी मोहब्बत आजमाइश क्यों बन गई। खैर ये सब कुछ तो उस लड़की के होश में आने के बाद ही होगा कि कामयार किस तरह से आयरा के सामने बेकसूर साबित होगा, लेकिन उसके बाद कामयार को गुस्सा होगा आयरा पर, जो कि अपना गुस्सा शो भी करेगा और आयरा से बात नहीं करेगा। ऐसे में आयरा को गिल्ट होगा कि क्यों उसने उसकी एक बार भी सफाई ना सुनी, सच्चाई ना सुनी और उसे सफाई का मौका भी ना दिया, उस पर एतबार क्यों ना किया। तभी तो आयरा अब शर्मिंदगी में बार बार कोशिश करेगी कि कामयार से बात करे, लेकिन कामयार गुस्से में इतना भड़का बैठा कि वो बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि एक तो आयरा उससे दूर होगी, दूसरी वो हावर की भी हो गई और उसे सच्चाई साबित करने का एक मौका भी नहीं दिया। कामयार का गुस्सा बजा है, वाकई उसका गुस्सा करना बनता है। आयरा को एक मौका तो देना चाहिए था, उसकी सफाई देनी चाहिए थी, उसकी बात सुननी चाहिए थी, उस पर एतबार करना चाहिए था। जब उम्र भर का साथ निभाने जा रहे थे दोनों, तो फिर एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मौका भी देना चाहिए बोलने का। सिर्फ अपनी हर बात नहीं मनवानी चाहिए, दूसरे की भी माननी चाहिए, दूसरे की भी सुननी चाहिए। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।